सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे वीर और प्रगतिशील नेता थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उनका जीवन भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का मिसाल बना, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता जागनीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे, जबकि उसकी मां प्रभावती एक घरेलू महिला थी जो अपने 14 बच्चों को संभाल रही थी। बोस की मां के प्यार और संस्कारों ने उन्हें शुरू से एक ऐसे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जहां देश की सेवा का जज्बा हो। बोस की शुरुआती शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने पहले एग्जाम में दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपनाया। विवेकानंद जी के विचारों ने बोस के जीवन को नई दिशा दी। 1919 में बोस ने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे छोड़ दिया जब उन्होंने महसूस किया कि वह ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं कर सकते। यह निर्णय उनके राष्ट्रवादी जीवन का पहला कदम था, जो उनके दिल में स्वतंत्रता की आग को और प्रज्वलित कर गया। 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास के नेतृत्व में राष्ट्रवादी राजनीति में कदम रखा। उन्होंने फॉरवर्ड अखबार का संपादक बनकर और प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का विरोध करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज उठाई। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। 1938 में बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में अध्यक्ष बनाए जाते। उनका यह पद संभालना एक बड़े बदलाव का प्रतीक था। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता और सेना के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात की, जो गांधी जी के अहिंसा के विचारों से काफी अलग था। 1939 में त्रिपुरा सत्र के बाद बोस को फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन गांधी जी से अपने विचारों में अंतर के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कांग्रेस के अंदर वामपंथी धारा को एकत्र करने का काम करता था। 1941 में बोस ब्रिटिश के नजरबंदी से बचकर जर्मनी जाते हैं, जहां उन्होंने एक्सिस पावर से मदद लेने की कोशिश की ताकि भारत को स्वतंत्रता मिल सके। 2 अप्रैल 1941 को बोस बर्लिन पहुंचे और भारत की स्वतंत्रता के लिए मदद लेने के लिए विदेशी राष्ट्रवादियों और युद्ध बंदियों को एकत्र किया। उनका उद्देश्य था कि वह किसी भी कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने में मदद करें। फिर 8 फरवरी 1943 को बोस जर्मनी से जापान के लिए एक पनडुब्बी के माध्यम से चाहते हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी सेना को मजबूती देने के लिए मदद मांगी। उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। 11 मई 1943 को बोस टोक्यो पहुंचा और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और अधिक मदद प्राप्त करने का काम किया। उन्होंने जापान से भारत के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में मदद मांगी और अपनी सेना को संगठित करने के लिए समर्थन प्राप्त किया। 2 जुलाई 1943 को बोस सिंगापुर पहुंचे और इंडियन नेशनल आर्मी की अगुवाई की। उनका उद्देश्य था भारतीयों की सेना बनकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना। उन्होंने आईएनए को अपना नेतृत्व में और ताकतवर बनाया। अंडमान द्वीप में 30 दिसंबर 1943 को बोस ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की। यह एक बड़ा कदम था, जिसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता के सपने को एक नए रूप में दिखाया। उनके इस ऐतिहासिक कदम ने भारतीयों के मनोबल को और ऊंचा किया। मार्च 1944 में आईएनए ने भारत के अंदर संघर्ष शुरू किया, लेकिन कमजोर हवाई समर्थन और संसाधनों की कमी के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के साहसिक कदम उठाए। 8 अगस्त 1945 को बोस सिंगापुर में आईएनए युद्ध स्मारक की नींव रखते हैं, जिसमें उन्होंने आईएनए के सैनिकों को सम्मानित किया। यह एक ऐतिहासिक पल था जब भारतीय सेना के वीर सपूतों की बहादुरी को श्रद्धांजलि दी गई।
18 अगस्त 1945 को बोस की प्लेन क्रैश की खबर आती। यह दुर्घटना ताइवान के ताइपे के आसपास घटित होती, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई रहस्य में बातें चलती रहती थी। सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक उदाहरण की कैसे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर सकता है। उनका यह सफर हमें यह सिखाता है कि जब तक हमारे पास अपने लक्ष्य के लिए हिम्मत और विश्वास हो, तब तक कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती।